जय श्री कृष्णा। सभी को नमस्कार। आज हम बात करते हैं विपरीत राजयोग। यह बहुत ही विशिष्ट प्रकार का राजयोग है। इसी कुंडली में यदि पूर्ण रूप से बनता है और यदि यह पूर्ण रूप से एक्टिवेट होता है तो व्यक्ति को बहुत ऊंचाई पर पहुंचाता है, यानी व्यक्ति को उच्च पद प्रदान करने वाला राजयोग माना जाता है। 3 प्रकार का राजयोग होता है विपरीत राजयोग: हर्ष विपरीत राजयोग, सरल विपरीत राजयोग और विमल विपरीत राजयोग। अब यह राजयोग बनता कैसे है? हमारी कुंडली में 3 खराब स्थान माने जाते हैं, 6, 8 और 12। यह राजयोग तब बनता है जब 6 का स्वामी यदि 8 या 12 में जाए और साथ ही वह पीड़ित भी हो, तब यह हर्ष नामक राजयोग बनता है। यदि अष्टम स्थान का स्वामी 6ठे या 12वें स्थान में हो तो यह कहलाता है सरल विपरीत राजयोग। यदि 12th हाउस का स्वामी 12वें स्थान का स्वामी यदि 6 या 8 में स्थित हो तो यह बनता है विमल विपरीत राजयोग। लेकिन केवल इतना देखने से ये राजयोग नहीं बनेगा। इसके कुछ नियम हैं, कुछ सूत्र हैं, उनको हमें पूरी तरह से चेक करना होगा, तभी हम ये कह सकते हैं कि इस कुंडली में विपरीत राजयोग बनता है और यह राजयोग पूर्ण रूप से फलित भी होगा। तो आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे हर्ष नामक विपरीत राजयोग। 3 प्रकार के जो राजयोग अभी मैंने बताए उनमें से केवल हर्ष विपरीत राजयोग की बात करेंगे। हर्ष विपरीत राजयोग कब बनता है, उसके क्या नियम हैं और किस क्षेत्र में उस राजयोग से व्यक्ति को सफलता की प्राप्ति होती है। तो पहली शर्त हर्ष विपरीत राजयोग की, षष्ठ भाव अर्थात 6ठे भाव का स्वामी या तो अष्टम भाव में स्थित हो या द्वादश भाव में स्थित हो, तब यह राजयोग बनता है। नंबर 2, षष्ठ भाव का जो स्वामी है 8th में या 12 में स्थित है, लेकिन वह या तो नीच का हो या अस्त हो या पीड़ित हो, तब यह राजयोग बनता है। तीसरी स्थिति, जो षष्ठ स्थान का स्वामी है यदि वह पाप ग्रह से पीड़ित है, तब यह राजयोग पूर्ण रूप से फलित होता है। अगला नियम, यदि षष्ठ स्थान का स्वामी अष्टम या द्वादश भाव में राहु केतु के साथ स्थित हो, तब भी यह राजयोग बनता है। और यह राजयोग, विपरीत राजयोग जब किसी भी व्यक्ति की कुंडली में बनता है तो उसमें एक चीज देखना बहुत ही आवश्यक है और वह लग्नेश की स्थिति। किसी भी कुंडली में यदि लग्नेश पूर्ण रूप से बली होगा तभी विपरीत राजयोग फलित होगा। यदि लग्नेश अस्त है, नीच स्थिति में है या पाप ग्रह से पीड़ित है या 6, 8, 12 में है, तो चाहे नीच भंग राजयोग हो, चाहे विपरीत राजयोग हो, कोई सा भी राजयोग हो, वह पूर्ण रूप से फलित नहीं होता है। इसके साथ साथ हमें लग्नेश की डिग्री भी देखनी चाहिए। यदि लग्नेश अच्छी डिग्री में होगा, अच्छी डिग्री का मतलब 10 से 20 डिग्री के बीच हो लग्नेश और अच्छे स्थान में हो, तो यह राजयोग पूर्ण रूप से फलित होता है। यदि लग्नेश कमजोर है तो चाहे कोई सा भी राजयोग हो, वह पूर्ण रूप से फलित नहीं होता है। हर्ष नामक विपरीत राजयोग षष्ठ स्थान से बनता है, तो इसमें 6ठे भाव के जो कारक तत्व हैं
उनमें व्यक्ति की वृद्धि होती है, शत्रुओं को पराजित करने वाला होता है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला होता है। हर्ष नामक विपरीत राजयोग जिस व्यक्ति की कुंडली में बनता है, उस व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता अन्य लोगों के मुकाबले अधिक होती है। इसी के साथ एक नियम यह भी है, षष्ठ भाव से बनने वाला हर्ष विपरीत राजयोग व्यक्ति पहले कठिन परिस्थितियों में फंसता है, परेशानियों में, और कई बार ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति कर्ज लेकर किसी कार्यों को शुरू करता है और फिर उसमें वो पूर्ण रूप से सफल होता है। छठा भाव कंपटीशन का भी है, तो जिसके हर्ष नामक विपरीत राजयोग बनता है, ऐसा व्यक्ति हर प्रकार की प्रतियोगिता में सफलता को प्राप्त करता है। वर्तमान में यदि हम देखें, सभी में कंपटीशन का दौर है। कंपटीशन हमको हर क्षेत्र में करना पड़ता है, चाहे आपका कोई भी पेशा हो या कोई भी आपका कार्य हो, कंपटीशन आपको हर क्षेत्र में करना ही होता है। और जब यह हर्ष नामक विपरीत राजयोग किसी की कुंडली में बनता है, तो वह व्यक्ति निश्चित रूप से ही प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त करता है, यानी कंपटीशन में वो आगे रहता है और वह अपने बिजनेस, व्यवसाय या नौकरी जो भी है उसको बढ़ाने में सफल होता है। इसी तरह से यदि हम और इस योग के बारे में जानना चाहें तो वकालत का कार्य, यदि किसी की कुंडली में हर्ष विपरीत राजयोग बनता है तो ऐसा व्यक्ति वकालत के कार्य में भी सफल होता है, और ऐसा व्यक्ति पुलिस आदि विभाग में भी या अन्य जो भी सुरक्षा बल है उनमें सफलता को प्राप्त करता है। इसके साथ ही डॉक्टर्स, क्योंकि वो भी बीमारी को दूर करने वाले होते हैं, तो डॉक्टर्स की कुंडलियों में भी, बहुत सारी कुंडलियों में ऐसा देखने को मिलता है कि जिनके हर्ष राजयोग होता है वे डॉक्टरी के कार्य में अधिक सफलता को प्राप्त करते हैं। इसी तरह से जो हीलर होते हैं या फिर रेकी का कार्य करने वाले, जितने प्रकार के ऐसे लोग होते हैं, वो भी यदि हर्ष विपरीत राजयोग उनके चार्ट में है तो वो उच्च पद को प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से हमने जाना कि हर्ष विपरीत राजयोग है, यह किस प्रकार से बनता है, और यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में बनता है तो उसको किस क्षेत्र में अधिक सफलता दिला सकता है। आशा है आपको वीडियो पसंद आएगा। अभी विपरीत राजयोग से संबंधित ही 2 वीडियो और आपके पास आएंगे, जिसमें सरल विपरीत राजयोग और विमल विपरीत राजयोग। तो जिनकी कुंडली में सरल विपरीत राजयोग बनता है वो किस क्षेत्र में सफल हो सकते हैं, और जिनकी कुंडली में विमल विपरीत राजयोग बनता है वे किस कार्य में सफल हो सकते हैं, यानी किस कार्य में उनकी सफल होने की संभावना अधिक होती है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।